अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले लिसनर्स और व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपकी राय यकीनन हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। ग्लाकोमा पे मैं वीडियो जो है बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ और इसके हवाले से फुली इंफॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो कैटरैक्ट के हवाले से बात की जा रही थी कि इसके बारे में बात की जाए तो कैटरैक्ट मोतियाबिंद को कहा जाता है और इसके बारे में आज बात करूँगी। डियर लिसनर्स, याद रखिए, अगर आप 60s से ज़्यादा हैं या 60s की एज में हैं तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर आइज़। आपको अपना आई साइट का चेकअप करवाते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपका विजन ब्लरी हो जाए, यानी आपको धुंधलाहट महसूस होने लगे या क्लाउडी सा लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आंखों के सामने कोई पर्दा आ जाता है या आप फॉग में से देख रहे हो, जैसे धुंध या कोहर की हालत में हम देखते हैं और कुछ आँख का ऐसा हिसाब होता है कि जैसे प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा हो बल्कि सामने जो है वो कुछ धुंध सी हो। बिल्कुल इस किस्म की कंडीशन होती है कैटरैक्ट में। ये ओल्ड एज की एक कॉमन प्रॉब्लम है। कैटरैक्ट हमेशा स्लोली डेवलप करता है और उस वक्त तक पता ही नहीं चलता जब तक लाइट नज़र आनी ब्लॉक ना हो जाए। इन शॉर्ट वर्ड्स, इट्स द ब्लरिंग ऑफ आवर आई लेंस। हमारी आँख का जो अत्सा होता है, जो लेंस होता है, उसकी ब्लरिंग को, उसकी धुंधला जाने को कहा जाता है कैटरैक्ट। बात करते हैं हम इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कैसे सिम्टम आपके पास पेशेंट लेके आता है। तो पेशेंट विजन के हवाले से जो सिम्टम्स हमारे सामने आती हैं, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं या पेशेंट बताता है, वो क्लाउडी आइज़ होती हैं, यानी उसकी आंखें जो हैं उसमें ऐसे उसे धुंधला दिखता है, बिल्कुल जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ब्लरी सा विजन होता है, उसको देखने में जो है मुश्किल होती है, ऐसे जैसे वो किसी धुंध में से या किसी पर्दे में से देख रहा हो। क्लियर नहीं होता, उसे जो भी साइट नज़र आ रही होती है, जो विजन नज़र आ रहा होता है, वो क्लियर नहीं होता। सेकेंडली, उसको नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम होता है, यानी नज़दीक का जो नज़र है उसकी वो ज़्यादा ख़राब होती है, ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा कलर चेंजेस के हवाले से बताऊंगी कि चेंज इन कलर्स होता है वो किस तरह कि, जैसा कि कभी पहले आप कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उस चीज़ में मुश्किल आने लगती है और बहुत से कलर्स की दरमियान इम्तियाज़ नहीं कर पाता पेशेंट, फ़र्क नहीं कर पाता। एक स्पेशल सिम्टम साथ ही साथ ब्लरिंग ऑफ साइट के साथ जो है वो ये कि वो रात को ड्राइव नहीं कर पाता, क्योंकि रात को उसके लिए देखना मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ रात के प्रॉब्लम, बल्कि समटाइम ऐसा भी होता है कि ग्लेयर जो है, चमक जो होती है, वो प्रॉब्लम करती है पेशेंट को और वो ड्यूरिंग द डे भी ये चीज़ जो है प्रॉब्लम करती है। इसके अलावा उसकी आइज़ में डबल विजन होता है, यानी उसको दोहरा नज़र आता है, डबल नज़र आता है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसके ऊपर वर्क करती हैं। वन ऑफ द टॉप मेडिसिन इज़ जेल्सीमियम, जो डबल विजन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से फाइजोस्टिग्मा हमारी मेडिसिन है जो नियर साइटेडनेस पे बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ आपको मेडिसिन का जो जिक्र करती हूँ, इसके अलावा भी आपको लास्ट में होमियो मेडिसिन के हवाले से प्रॉपर गाइड करने की पूरी कोशिश होती है। और अगर ग्लासेस लगाता है पेशेंट तो उसको ट्रबल फील होती है, इसके साथ वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही हूँ, जैसे उसे लगता है कि ग्लासेस लगा के भी प्रॉपर नहीं देख पा रहा, वो सेट नहीं हो रही होती। यहाँ हम बात कर लेते हैं कॉज और इसकी टाइप के हवाले से कि तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या वजह बनती है कि आँखों के लेंस में जो है धुंधलाहट आ जाती है या कैटरैक्ट डेवलप कर जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि आँखों का जो लेंस है उसमें प्रोटीन बिल्डअप होने लगती है, जिसकी वजह से अक्सा धुंधला हो जाता है और प्रॉपर पेशेंट नहीं देख पाता, बल्कि आइज़ जो हैं वो क्लाउडी हो जाती हैं और फिर आई साइट जो है वो मुतासिर हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है कि आई साइट बिल्कुल लॉस कर जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से कि बेसिकली इसकी जो है 3 टाइप्स हैं। पीडियाट्रिक्स का होता है कैटरैक्ट, जो बच्चों में ज़्यादा होता है। सेकेंडली ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट होता है, जो किसी इंजरी वगैरह की वजह से हुआ हो।
और थर्ड टाइप जो है वो सेकेंडरी कैटरैक्ट होता है, जो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में देखने में आता है, यानी कि डायबिटीज़ की कॉज की वजह से सामने आता है। इसके अलावा एज रिलेटेड थोड़े से कैटरैक्ट होते हैं जिनकी टाइप्स हैं चंद एक, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट होता है, जो न्यूक्लियस को जो है इफ़ेक्ट करता है, आँख के बिल्कुल जो मिड का पोर्शन होता है सेंटर का। इसी तरह कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है, और ये लेंस का जो एज होता है, जो उसके किनारे होते हैं, वो एरिया जो कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, ये वहाँ पर डेवलप करता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है। इसके अलावा पोस्टीरियर कैटरैक्ट भी होता है, और ये लेंस की इनसाइड द बैक साइड जो होता है वहाँ पर डेवलप करता है। आँख का वो हिस्सा जो लेंस को सराउंड किए हुए होता है, अधे के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है। और याद रखिए ये सबसे ज़्यादा जल्दी डेवलप करने वाला, विद इन मंथ्स इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो अपीयरेंसेस होती है, जो सिम्टम्स होती हैं, वो सामने आने लगती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फर्दर इसकी टाइप्स के हवाले से, तो लगभग इसकी कोई 14 एग्ज़ाम हैं। अगर मैं डिटेल में बताने लगूँ तो आप बोर भी हो जाएंगे, और वैसे भी ये बुक्स में आपको डाटा मिल ही जाता है। तो हम बात करते हैं प्रॉपरली इस डिज़ीज़ के हवाले से कि इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। यहाँ सबसे पहले एक सबसे पहले डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को कैटरैक्ट है। तो उसमें ये है कि चंद एक टेस्ट होते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है, जो विजुअल एक्विटी टेस्ट होता है, जिसे हम आई चार्ट एग्ज़ाम भी कहते हैं। वहाँ पर आई साइट चेक होती है। इसके अलावा ग्लेयर टेस्ट होता है, जो बाकायदा लाइट के ज़रिए चेकअप किया जाता है आई साइट की डिफरेंट एरियाज़ को। इसके अलावा स्लिट लैंप एग्ज़ाम होता है विद स्पेशली माइक्रोस्कोप, एक ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप होती है जिसमें ब्राइट लाइट के ज़रिए चेक किया जाता है, और इसमें आइरिस को भी चेक किया जाता है। फिर रेटिनल एग्ज़ाम होता है, जो आइज़ में ड्रॉप्स के ज़रिए किया जाता है, कि आइज़ में ड्रॉप्स डाले जाते हैं और प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, और फिर चेक किया जाता है। यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ, 60s में जो है 1 in 5 की रेशो है, कोई 5 में से 1% जो है उसको होता है ये कैटरैक्ट, जबकि 80s में जो है 50% लोग इसको फेस करते हैं, यानी 80 की उम्र में जाकर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से कि क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, या क्या हम सोसाइटी में अपने माशरे में देखते हैं कि कैटरैक्ट का क्या ट्रीटमेंट है। तो मोस्टली जब ये डेवलप करता है तो स्टार्ट में ग्लासेस के नंबर्स जो हैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होता पेशेंट, और उसके कुछ प्रेस्क्रिप्शंस जो हैं वो बदलते रहते हैं, और वो ग्लासेस को चेंज करता रहता है। फिर उसके बाद जो है वो डायग्नोज कहीं जाके होता है कि ये कैटरैक्ट है। और याद रखिए इसके लिए अब तो स्पेशल किस्म की एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं, कि ग्लेयर जो तंग करता है, जो चमक तंग करती है कैटरैक्ट के पेशेंट्स को, वो तंग ना कर सके, इरिटेट ना कर सके। इसके अलावा सर्जरी तो इसका हल हुआ ही करती है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में होता है कि स्मॉल इंसिजन सर्जरी की जाती है, कुछ एरिया के सर्जरी होती है, फिर लार्ज इंसिजन सर्जरी है। इसके अलावा लेज़र सर्जरी भी जो है वो की जाती है, और इसके ज़रिए इसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। हम बात करते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। होम्योपैथिक मेडिसिन लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल की जाए इस प्रॉब्लम के लिए, तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। टॉप मोस्ट रेमेडी जिसके बारे में हर कोई जानता है और उसको यूज़ करवाया जाता है, क्लिकेरिया फ्लोर है, जिसे इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ याद रखिए कि बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है कि वजूहात क्या हैं, क्योंकि आप देखिए कि वजह बाज़ुकात कोई इंजरी हो सकती है, जैसे कि बॉल की चोट लगी तो वहाँ पर आप जो हैं वो क्लिकेरिया फ्लोर तो नहीं यूज़ करवाएंगे, वहाँ तो आपको आर्निका को देखना चाहिए, रूटा को देखना चाहिए। इसी तरह अब आपसे शेयर करती चलूँ कि सिनरेरिया हमारी मेडिसिन है, कि जब सिनाइल ट्रीटमेंट हो रहा होता है कैटरैक्ट का, यानी कि बुढ़ापे के मसाइल में, तो वहाँ पर हम सिनरेरिया को यूज़ करवाते हैं। इसी तरह कोनियम को भी यूज़ करवाया जाता है एल्डरली पेशेंट्स में। और सिलेशिया हमारी जो मेडिसिन है वहाँ हम यूज़ करवाते हैं जहाँ स्पेशली ऑफिस वर्क करने वाले जो पेशेंट होते हैं उनको अगर कैटरैक्ट हो जाए तो। फिर नेट्रोम्योर हमारी मेडिसिन है, अगर यानी ग्लेयर का प्रॉब्लम है और फोटोफोबिया है पेशेंट को, यानी कि रोशनी से प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ हम नेट्रोम्योर को यूज़ करवाते हैं और वहाँ बहुत फ़ायदा होता है इसका।
मैग्नीशिया कार्ब हमारी मेडिसिन है, ये यूज़ करवाई जाती है। हमारी एक मेडिसिन है अमोनियकम डोरेमा। ये मेडिसिन जहाँ विजन बिल्कुल डिमिनिश्ड हो जाए, बिल्कुल नज़र नहीं आना बंद हो जाए, वहाँ पर हम इसको यूज़ करवाते हैं। जैसा कि मैंने नेट्रम म्योर के हवाले से बताया, इसी तरह नेट्रम सल्फ भी जो है फोटोफोबिया में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर पेशेंट को ये कंडीशन सुबह सुबह महसूस हो रही हो। लेकिन अगर सुबह सुबह ओपन एयर में ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाए कैटरैक्ट की, तो फिर सुराइनम यूज़ करवाएंगे हम। कार्बो एनोमेलिस को हम यूज़ करवाते हैं। कोनियम को यूज़ करवाया जाता है, स्पेशली अगर ऑक्यूलर मसल्स जो हैं आँखों के, उनमें पैरालिटिक कंडीशन आ जाती है, तो कोनियम को यूज़ करवाते हैं। फिर पोस्ट सर्जरी का, जैसे मैंने आपको बताया, किसी सर्जरी के बाद अगर प्रॉब्लम आती हो तो हमारी चंद एक मेडिसन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें स्टाफी है, आर्निका है, सेनेगा है, स्ट्रोंशियम है। ये हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है। और आफ्टर इंजरी अगर ये प्रॉब्लम हो तो टेल्यूरियम है हमारी मेडिसन, कोनियम है, यहाँ भी आर्निका भी यहाँ काम करती है, कैलोड्यूना बहुत अच्छा काम करती है हमारी मेडिसन। इसी तरह मुख्तलिफ सिम्टम्स में बहुत सारी मेडिसिन को हम यूज़ करवाते हैं, जिनमें पल्सा, एंटिमटार्ट और चाइना भी है। चाइना में स्पेशली पेशेंट को लगता है कि जैसे उसके आइज़ में कोई फॉरेन बॉडी है। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम थी जो आपसे शेयर की। तो टॉपिक तो यहीं तक था, और लास्ट में ये कहती चलूँ कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन को यूज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।